आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हम बात कर रहे हैं बंगाल और असम में चल रहे मतदान की। आपको बता दें बंगाल और असम में वोटिंग जारी है और बंगाल में अगर वोटिंग की बात करें तो अभी तक 70% से ज्यादा वोटिंग 4 बजे तक का जो वक्त है, 4 बजे तक 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं असम में 62% से ज्यादा वोटिंग यहां पर दर्ज की गई है। अभी भी पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें यहां पर मतदाताओं की देखी जा रही है। लेकिन इस मतदान के दौरान, मतदान के पहले चरण में कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। एक ऑडियो क्लिप को लेकर आज बवाल मच गया। चुनाव आयोग से बीजेपी नेताओं ने इसके साथ ही मुलाकात भी की है। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी नेताओं की शिकायत की गई है। कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में मुलाकात हुई है। बीजेपी की अगर बात करें तो उन्होंने निशाना साधा ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने ममता का कथित ऑडियो भी जारी किया है। बताएं ममता ने धमकाने की कोशिश की, ये बीजेपी ने शिकायत की है। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि ममता ने बीजेपी नेता को फोन किया। दरअसल एक ऑडियो जो है, कथित ऑडियो सामने आया है और ये ऑडियो जब सामने आया उसके बाद हड़कंप मचा। क्या है ये ऑडियो, किस तरह का है, पहले वो आपको सुनाते हैं। बोलून তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনি আপনাকে দেখেই কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি तो सुना आपने, ये वो कथित ऑडियो है जो सामने आया है। बीजेपी नेता प्रलय पाल ने यह दावा किया है कि ममता बनर्जी ने उन्हें कॉल किया और ये उस कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मदद मांगी एक तरह से नंदीग्राम में उन्हें जितवाने की। हालांकि इस पूरे कथित ऑडियो को लेकर एक जमकर हड़कंप जरूर यहाँ पर मचा। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान और मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। तापस सिंह गुप्ता से फिलहाल जान लेते हैं। तापस, जब से ये पूरा ऑडियो, कथित ऑडियो सामने आया है, ये कहा जाए कि एक तरह की चल जरूर है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने तक पहुंची है। क्या कुछ और तस्वीरें अभी तक इसमें सामने आई, क्या और अपडेट्स हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट दर्ज किया गया है और प्रलय पाल जो है वो नंदीग्राम और तमलुक इलाके में काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं और पिछले कुछ महीनों पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन जो वॉइस रिकॉर्डिंग कथित आज सुनने को आया और वो वायरल हो गया, बीजेपी की तरफ से दिया गया है। प्रलय पाल ने इस पर भी बयान दिया कि वो क्यों नहीं गए और क्यों नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी ये दावा करती थी कि जंगल महल के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, पूर्वी मिदनापुर में भी उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन आज अलग अलग बूथों में जब दोपहर को घूम रहे थे, लोग जो मतदान करने के लिए जा रहे हैं वो इस ऑडियो कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट एक तो वोटिंग में पड़ सकता है, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। दूसरा है कि अगर आप पश्चिम बंगाल के बाकी 7 फ्रेजेस की बात करें जो अभी जो चरणों में चुनाव होना बाकी है, वहां तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मियां हैं उनके मनोबल की बात है, क्योंकि ममता बनर्जी को हमने हमेशा अटैकिंग मोड पे देखा है। लेकिन आज जिस तरह से ममता बनर्जी बात कर रही थी, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, इसीलिए लगातार नाराजगी भी जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी जरूर निशाना साध रही, टीएमसी इसका खंडन करी। डॉक्टर निखिल प्रसून मेरे साथ बीजेपी की तरफ से है। डॉक्टर प्रसून, इस ऑडियो को लेकर टीएमसी तो सीधे खंडन कर रही है कि बीजेपी की साजिश है, ममता बनर्जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश है और ये सिर्फ एक अलग चुनावी हथकंडा है। देखिए, इस वीडियो को लेकर के जो भी चर्चा हो रही वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे बड़ा मुख्यमंत्री है, उन्हें पिछले 10 सालों में अपने कार्यकर्ताओं की कोई सुध ही नहीं रही। यह वीडियो क्लिप इस बात का प्रमाण है। देखिए वो कितना डेडिकेटेड व्यक्ति है
जो कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिसने झंडा थामा है वो टस से मस नहीं हुआ, और दीदी ने उन्हें भड़काने का कितना प्रयास किया। और इस बीच में उसके साथ जो भी ज्यादतियां हुई, जो भी जुल्म ज्यादती हुई, उसकी सुनवाई दीदी ने नहीं की। और इससे अंततोगत्वा एक बात और परिलक्षित होती है कि दीदी की जमीन खिसक चुकी है, तृणमूल की जमीन खिसक चुकी है, और नर्वस होकर के, भयाक्रांत होकर के वो ऐसी हरकतें करने पर आमादा हो रही हैं जो कि उनके पद को, उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो हमारे लिए बेहद सम्माननीय हमारी मुख्यमंत्री महोदया हैं। और जिस तरह से कार्यकर्ता ने जवाब दिया वो इस बात का द्योतक है कि गाँव में जो कार्यकर्ता है वो 90% से ज्यादा कार्यकर्ता अभी भी ईमानदार हैं, और जो लोग भ्रष्ट लोग थे जो कि तृणमूल के साथ अभी रह गए, वो मोटी मोटी चेन पहन करके बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े कारों में घूमते रहते हैं। चलिए इसका जवाब तौसिफ रहमान से रह लेते हैं। तौसिफ रहमान, बीजेपी तो निशाना साध रही है कि भाई टीएमसी नहीं अपने कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं समझी, और ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का डर है, इसीलिए वो इस तरह से हथकंडे अपना रही हैं। इसी तरह से वो अब अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है जिनकी पहले उन्होंने वैल्यू नहीं की। हार का डर है क्या? देखिए नैना जी, आप मुझे कुछ सेकंड दीजिएगा बोलने के लिए, और कोई इंटरप्ट ना करे तो बेहतर है। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आवाज किसकी है, दीदी की है कि नहीं है, वो बात की बात देखी जाएगी। वो इलेक्शन कमीशन अगर कुछ एक्शन लेता है, इंक्वायरी बैठेगी, क्या है। पहले तो आपको ये बता दूं कि फर्ज कीजिए अगर वो बंगाल की सीएम थी और वो अपने कर्मी से बात करी थी जो एक्स टीएमसी रह चुके हैं, अभी भाजपा का दामन पकड़ा है उन्होंने, तो क्या आपको उस लहजे में कहीं धमकाने की वो बात लगी कि उन्होंने कोई थ्रेटनिंग दिया, उन्होंने कुछ शिकायतें की कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बंगला में वो बोल रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि दीदी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैंने आपको ही देख के पॉलिटिक्स सीखा और आपको हमेशा अपना बड़ा समझा, बट अभी मेरे पास कोई मायूसी है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दीदी ने बोला अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद के और उसके पीछे की कन्वर्सेशन क्या थी वो तो, लेकिन आप मान रहे हैं ना कि इस तरह से अगर बात होती है नंदीग्राम में, अगर वो एक ऐसे व्यक्ति जिसका अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसका अच्छा जनाधार माना जाता है, उससे संपर्क किया जा रहा है। नैना जी देखिए, पब्लिक की मैंडेट तो मैंडेट होगी, ठीक है ना, आप तो वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। नंदीग्राम के 2 कंटेस्टेंट है जी, एक है शुभेंदु जी, एक है ममता बनर्जी जो सीएम थी। अभी आपको ये देखना है कि सिर्फ ये वीडियो पे आप लोगों ने ध्यान दिया। आज पहले चरण की मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि आज पहले चरण में एक बूथ में ऐसा हुआ है कि 5 लोगों ने कंप्लेन किया और इलेक्शन कमीशन को दिखा दे दिया कि टीएमसी का बटन दाबने के बाद वो सारा वोट बीजेपी को चला गया। ये भी इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन गया है, तो इसमें भी थोड़ा चर्चा करिए। और जहां तक दीदी का कॉल था प्रलय जी के ऊपर, वो देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए वो तो जांच की बात है, जांच तो होगी, लेकिन सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं ना कि भाई नंदीग्राम में क्या अभी से ही ममता बनर्जी डरी? फिलहाल जो इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले, जो 5 बजे तक अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। 89.79% अभी तक मतदान हो चुका है। ये अपने आप में बहुत खास इसे कहा जा सकता है। 5 बजे तक का ये अभी हम आपको टाइम बता रहे हैं, और शाम 6:30 बजे तक मतदान होना है। विद्या मेरी सहयोगी मेरे साथ में मौजूद है। विद्या, तमाम तरह की हिंसक तस्वीरें भी नजर आई, हलचल नजर आई, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले ही चरण के दौरान देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नैना, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल को अब कैसे इलेक्शन में या चुनाव में अलग कर सकते हैं, वो उसका एक जीता जागता ये स्वरूप है, उसकी ये तस्वीर है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार में जो वोटर्स होते हैं वोकल होते हैं, खुलकर अपनी बात कहते हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के दिन तक कहते हैं। वोट जिसे करना होता है वो किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो वोटर हैं वो जब हम यहाँ पर आए थे, पहली बार भी आए थे, दूसरी बार भी आए हैं, तो डरे हुए से महसूस करते हैं। वो चुनाव में वोट करने से पहले कुछ बोलते नहीं हैं, उनको डर होता है, चाहे वो लेफ्ट का वक्त रहा हो, चाहे वो टीएमसी का वक्त रहा हो, चाहे अब कोई दूसरा वक्त शुरू होने वाला हो। अभी तक का जो ट्रेंड है, अभी तक का जो वक्त है, उसमें यहाँ के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं वोटिंग से पहले डर फील कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि उनको जो करना है वो ईवीएम पर जाकर करना है, यानी कि वोटिंग के जरिए करना है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं
कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत जो है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो वोटर है पश्चिम बंगाल का, वो बात डर की वजह से भले ही ना करे, लेकिन उसे करना क्या है, उसका गुस्सा किसके लिए है, उसका प्यार किसके लिए है, वो ईवीएम मशीन पर जाकर दिखा देता है। ये जागरूक मतदाता होने का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है विद्या। जागरूक मतदाता के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इस पूरे चुनाव को लेकर जो तैयारी की वो भी वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि 80% लगभग 80% अभी तक मतदान हो चुका है। आने वाले वक्त में ये तस्वीर और बदलेगी क्योंकि 6:30 बजे तक का वक्त है। लेकिन एनके सिंह साहब, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई, खासतौर से अगर मैं उस कथित ऑडियो की तरफ एक बार फिर से रुख करूं जो प्रणय पॉल ने जारी किया, और ये कहा जाए कि उन्होंने सीधा सीधा बेहद गंभीर आरोप भी लगाए कि भाई ममता बनर्जी उनसे मदद मांग रही हैं, नंदीग्राम में चुनाव वो लड़ रही हैं, इसको लेकर मदद मांग रही हैं। लेना देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि आवाज तो ममता जी की ही है। इसमें सबसे खास बात है कि आज जो ये मदद मांग रही हैं, यही मदद अगर वो 6 महीने पहले मांगती तो एक बड़ा वर्ग कार्यकर्ताओं का उनको छोड़ता नहीं। ममता या सिंगल लीडरशिप पार्टी का ये कैरेक्टर होता है कि वो बीच के सारे लीडर्स उसमें गौण हो जाते हैं, उनसे मिलते नहीं है, और मिलते न धीरे धीरे वो नाराजगी बढ़ती जाती है। तो आज अगर ममता बनर्जी को इनकी याद आई है तो ये याद तो 2 महीना पहले आनी थी। शुभेंदु अधिकारी क्यों आपसे चला जाता है? सिर्फ यही वजह है कि आप सिंगल लीडरशिप में आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कैडर स्ट्रक्चर का मैटर होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। दूसरा ये कि अगर आज आप ये बात कर रही हैं, यही तो बात आपको पहले करनी थी इन लोगों से, अब वो आपने नहीं किया। इस समय जो मैसेज जा रहा है, आप जानती है कि वेस्ट बंगाल पॉलिटिकली हमेशा अवेकेंट रहा है आजादी की लड़ाई से, आज तक आप देख लें। लिहाजा पॉलिटिकली अवेकेंड है तो टर्न आउट होगा, और वो एक डेफिनेट मैसेज आज दे रहा है। जिस तरह से अब ममता बनर्जी का टीएमसी का जो सामना है बीजेपी से हो रहा है, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कहा जाए कि अब ममता बनर्जी उस चीज की अहमियत को समझ रही है। आपने जो बात कही, शायद ममता बनर्जी को 6 महीने पहले करना था, लेकिन अब वो इस बात की अहमियत को समझ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब वो समझ रही है, लेकिन होता क्या है, जब सब कुछ लुट जाता है तब आपको एहसास होता है कि हमने गलती क्या की थी। तो कम से कम इस इलेक्शन से आप अगर साल भर पहले समझ लेती तो चीजें बदल जाती, क्योंकि ममता की पॉपुलैरिटी है वहां पे, ऐसा नहीं। और ये रूरल एरिया है, मेजॉरिटी रूरल एरिया है, लेकिन आपने वो कैडर स्ट्रक्चर नहीं दिया, और मासेस के साथ भी आपका वो तादाद में नहीं रहा जो कि एक मास लीडर का होता है। मुझे लगता है कि आज का जो मैसेज है वो बड़ा ही क्लियर है और डेफिनेट है। बिल्कुल, और ये भी, हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि लोकप्रियता ममता बनर्जी की किस तरह की है वो हमने समय समय पर देखा भी है पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, चाहे बात 2016 के चुनाव की हो, लेकिन 2019 में लोकसभा जो चुनाव हुए उसकी तस्वीर बहुत अलग थी। विकास चंद्रा, जिस तरह से लोकप्रियता तो है, लेकिन जो कथित ऑडियो, हालांकि चुनाव के वक्त में इस तरह की कई ऑडियो कई वीडियो सामने आते हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो नेतृत्व करता हो, मुख्यमंत्री का चेहरा हो, वो अपने एक पूर्व कार्यकर्ता को अगर फोन करते हैं तो इसको लेकर कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे, और सवाल खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि वो सूबे की मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से शासन कर रही हैं, सबसे मजबूत सबसे बड़ी पार्टी यहाँ होने का वो दावा करती हैं। ऐसे में कार्यकर्ता को फ़ोन करती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं और फिर से अपने पास आके काम करने की बात वो करती हैं। देखिए, अगर नंदीग्राम की हम बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी के साथ है तो सिर्फ उनके रणनीतिकार नहीं थे, टीएमसी के वास्तुकारों में वो शामिल रहे हैं, और वो अब दोनों लोग आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में जब यहाँ मैं लोगों से बात कर रहा था, नंदीग्राम बिल्कुल यहाँ से पास में ही है, तो लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी तमतमाहट में आकर के शुभेंदु अधिकारी के सामने वहां प्रत्याशी बन गई। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी जमीन को बचा नहीं पाएंगी और हार का सामना करना पड़ेगा। तब अब उन्हें अपने पुराने कार्यकर्ता याद आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि जो छोड़कर गए हुए लोग हैं उन्हें किसी तरह अपने साथ लाओ, ताकि इज्जत बचे और नैया उनकी चुनावी नैया पार लग जाए। तो अब यही है कि अब सांप निकल गया है, लकीर पीटने वाली बात यहाँ पर हो रही है। हालांकि इस ऑडियो को लेकर के यहाँ बहुत चर्चा है, लेकिन खासतौर पर नंदीग्राम की अगर हम बात
करें, एक सीट की बात कर लें जहां से खुद ममता बनर्जी प्रत्याशी हैं, जी। तो वहां इस ऑडियो का असर तो पड़ना है। बिल्कुल, काफी हॉट सीट है, लेकिन इस चीज को लेकर ये कहा जाए कथित ऑडियो है, इसको लेकर जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन कई तरह की तस्वीरें जरूर नजर आती हैं। अभी तक की बात करें तो लगभग 80% मतदान पहले चरण में पश्चिम बंगाल में रहा, जो काफी अच्छा ये कहा जा सकता है। अभी भी पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें हैं। जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, न्यूज नेशन हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल मेरे साथ खास मेहमान जुड़े और खास मेरे तमाम सहयोगी जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। लगातार न्यूज नेशन की हर तस्वीर, हर चुनाव की हर तस्वीर, चाहे पश्चिम बंगाल हो या असम की, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आपको बताते चले सिंगर सपना चौधरी के साथ देखिए रंग दे इंडिया जल्द ही न्यूज नेशन पर।